और आप भारत के वो पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने यहां आकर के हमारा हौसला बढ़ाया और हमें ये विश्वास दिलाया कि हम भी मुख्य धारा का एक हिस्सा है। तो कहने का तात्पर्य ये कि इस समय भारत की इकॉनमी में बायो इकॉनमी का एक अहम रोल रहने वाला है और कठुआ जो कि 3 प्रदेशों से मिलता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये उसका एक सूत्रधार रहने वाला है। आज ये बायोटेक पार्क, ये इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क उत्तर भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करने का काम करेगा और ये वही क्षेत्र है जहां से बैंगनी क्रांति अथवा पर्पल रेवोल्यूशन, अरोमा मिशन का जन्म हुआ। वो भी डॉक्टर कलई सेल्वी के नेतृत्व में आज 3000 से अधिक 3-4 साल के भीतर लेवेंडर को लेकर के एग्री स्टार्टअप्स तैयार हुए हैं और देश भर में इसकी चर्चा की जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दूर पूर्वोत्तर नागालैंड जैसे प्रदेशों ने इसको अपनाया है। इसी प्रकार डेयरी स्टार्टअप्स, उसको बढ़ावा देने का काम भी बायोटेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हो रहा है। यहां पर हमारे पास बहुत सी सक्सेस स्टोरीज है। यहां बगल में 10 किलोमीटर दूर ही एक डेयरी स्टार्टअप कायम किया गया है जहां पर के 2 बीटेक और 1 MBA लड़का बंगलौर से अपनी कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़ करके अपना काम प्रारंभ किए हुए हैं, क्योंकि पूरी तरह का सहयोग और सहायता हमारी तरफ से उपलब्ध है। ड्रग फार्मेसी को लेकर के हिंदुस्तान का पहला कैनाबिस मेडिसिनल प्लांट, यानी भांग को लेकर के कैसे उसमें से दवा औषधि तैयार की जा सकती है, पेन किलर जो कैंसर में काम आएगी, डायबिटीज में काम आएगी, और इस क्षेत्र में बड़े प्रयास के बाद उसको काम शुरू किया गया ताकि ये संदेश भी जाए कि यहां पर इस क्षेत्र में जो ड्रग अब्यूज की बात अक्सर की जाती है, शायद युवाओं में ये संदेश जाए कि इसी ड्रग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं, लाभ भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ सरकारी नौकरी के माइंडसेट को बदलने का भी काम अगर होगा तो उसका भी प्रारंभ इसी संस्थान से होगा। और ये बायोटेक पार्क, ये कठुआ उत्तरी भारत की स्तर गोष्ठी होने वाली, ये नॉर्थ इंडिया, जैसे हमारे टाइटल्स में लिखा है कि इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड्स इन नॉर्थ इंडिया। मोदी जी के द्वारा स्टार्टअप मुहिम को शुरू करने के लिए उन्होंने 2015 में लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में आह्वान किया था, लेकिन कहा यह जाता है कि जिस प्रकार से इसने दक्षिण भारत में गति पकड़ी उस प्रकार से शायद उत्तर भारत में गति ना पकड़ सका। मुझे विश्वास है इस संस्थान की भूमिका एक अहम योगदान करेगी और उत्तर भारत में भी उसकी प्रकार से गति पकड़ेगा। लेकिन ज्यों ज्यों हमें यह समझ आने लगा, और ये युवाओं के लिए भी अनिवार्य है समझना कि स्टार्टअप का अर्थ केवल आईटी नहीं है, और स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको कोई IITM होना का जरूरी नहीं है कि IIT के ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या बहुत साइंस के PhD है। और वो बात साबित करने का काम भी यहीं से हुआ। हमारे एग्री स्टार्टअप्स में मुझे लग रहा है 50% ऐसे हैं जिन्होंने शायद ग्रेजुएशन भी नहीं की, क्योंकि इसके लिए चाहिए तो पैशन चाहिए, फोकस चाहिए, जुनून चाहिए, इनोवेशन स्किल चाहिए, और हर प्रकार की सहायता सहयोग हमारे विभाग की ओर से उपलब्ध है। जैसा मैंने कहा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स हैपनिंग फॉर इंडिया। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी था, G20 का साल भी था, चंद्रयान का साल भी था, वैक्सीन का साल भी था। इसी 2023 में भारत प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा हो गया। इसी 2023 में मोदी जी को दुनिया का सबसे कदावर और लोकप्रिय नेता घोषित किया गया। और इसी तरह दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स हैपनिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि एक जमाने के बाद जब हमारी पुरानी बंदिशों से मुक्ति प्राप्त हुई है, फिजा में ताजगी है, और जम्मू कश्मीर के वासियों में भी उनकी आकांक्षाएं भी अब अंगड़ाई लेने लगी हैं, उड़ान भरने को तैयार हैं। ये अरोमा मिशन, ये लिथियम की खोज, ये कैनाबिस, ये बैम्बू, और आने वाले अमृतकाल में मुझे विश्वास है, मैं देख सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की एक अहम भूमिका रहने वाली है। और आज से कुछ वर्ष बाद सन 2047 में जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और शताब्दी भारत का वो उज्जवल उत्सव मनाया जाएगा, तो उस उज्जवल भारत का मुकुटमणि कोई और नहीं, जम्मू कश्मीर होगा।